उसकी एंट्री हमें टैली में करनी होती है। तो उसकी एंट्री टैली में करने के लिए सबसे पहले उस एंट्री से यानी कि उस क्वेश्चन से हम डेबिट या फिर क्रेडिट निकालते हैं, और डेबिट एंड क्रेडिट निकालने के बाद में उसमें कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उनका भी हम यूज करते हैं, उसे ही हम कहते हैं लेजर, ग्रुप एंड वाउचर। तो डेबिट एंड क्रेडिट तो हम निकालना सीख चुके हैं। अब यहाँ पर लेजर कैसे निकालेंगे एक क्वेश्चन से, ठीक है, लेजर कैसे निकालेंगे, और फिर उसके बाद ग्रुप कैसे निकालेंगे, जिसको अंडर बोला जाता है, ग्रुप बोले या अंडर अभी हम समझाएंगे इसको डिटेल में, और तीसरे नंबर पर वाउचर। यानी कि एक क्वेश्चन में डेबिट, क्रेडिट एंड लेजर एंड अंडर एंड वाउचर। जो अंडर आपका होता है, देखिए जो अंडर होता है इसी को हम ग्रुप बोलते हैं, तो हम ग्रुप कहें या फिर अंडर एक ही बात है। तो यहां पर हमें डेबिट, क्रेडिट एंड लेजर, ग्रुप एंड वाउचर, ये 5 चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन में। जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी बात कर रहे हैं, और इसके अलावा जब हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचेंगे तो वहां पर स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और भी कई सारी चीजें होती हैं, तो वो हम तब पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है पहला स्टेप कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता चल गया कि एक क्वेश्चन से हम 5 चीजें निकालते हैं, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट, तीसरा लेजर, ग्रुप एंड वाउचर। तो एक क्वेश्चन से ही हम ये 5 चीजें निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो डेबिट, क्रेडिट तो समझ आ गया, अब हम लेजर, ग्रुप एंड वाउचर का समझते हैं। तो देखिए लेजर क्या होता है। लेजर का मतलब सीधा है कि जब भी कोई डेबिट या क्रेडिट में अकाउंट होता है, ठीक है, डेबिट में जो भी मान लेते हैं कंप्यूटर है, डेबिट में क्या है, कंप्यूटर है, और क्रेडिट में क्या है, कैश है, ठीक है, क्रेडिट में क्या है, कैश है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर डेबिट में कंप्यूटर है और क्रेडिट में कैश है, कैसे है ये आपको पता है। यहाँ पर डेबिट में कंप्यूटर का मतलब कि बिजनेस में कंप्यूटर आया होगा, और क्रेडिट में कैश का मतलब कि बिजनेस से कैश गया होगा, ठीक है। तो यहां से हमें एंट्री देख के पता चल जाता है कि किस तरह का ट्रांजैक्शन बिजनेस में हुआ होगा, यानी कंप्यूटर आया एंड कैश गया है, ठीक है, ये एक एंट्री है। अब इसमें हमने डेबिट, क्रेडिट तो निकाल लिया, अब इसमें लेजर कैसे निकालेंगे। तो लेजर का सीधा मतलब है, लेजर के लिए देखिए कोई रूल नहीं है, लेजर के लिए इसमें आपको कोई रूल ऐसा नहीं मिलने वाला, जैसा कि डेबिट और क्रेडिट के लिए रूल था कि डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, अकाउंट निकालना। लेजर के लिए कोई रूल नहीं है। लेजर के लिए बस एक ही सिंपल सा रूल है कि जो आपका अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में है उसी का लेजर बनेगा। लेजर बनने का सीधा मतलब होता है खाता खोलना, यानी कि जब हम इस एंट्री को टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में करते हैं तो वहां पर हमें डेबिट या क्रेडिट में सामने कंप्यूटर या कैश लिखना नहीं होता है, उसका हमें अकाउंट खोलना होता है, यानी कि लेजर बनाना होता है, और फिर उसके बाद में उसको हम डेबिट या क्रेडिट में सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो तो हालांकि हम प्रैक्टिकल देखेंगे ही, लेकिन यहां थ्योरी में बात करें तो डेबिट में यहां पर आपका कंप्यूटर है तो लेजर आपका कंप्यूटर का बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेजर किसका बनेगा, कंप्यूटर का बनेगा। इसके लिए कोई रूल नहीं है, जो आपका डेबिट या क्रेडिट में है उसी का लेजर बनेगा। अब लेजर दोनों का बन सकता है, ठीक है, कंप्यूटर का भी बन सकता है और कैश का भी बन सकता है, यानी कि बनेगा तो कंप्यूटर एंड कैश दोनों का लेजर बनेगा। लेकिन रुकिए, यहां पर देखिए कुछ लेजर ऐसे होते हैं जो टैली प्राइम में, यानी कि हम देखिए जो यहां पर चीजें कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो एक्चुअली में हम ये सारी चीजें इसीलिए सीख रहे हैं ताकि इसको हम टैली प्राइम में काम कर सकें, यानी कि सॉफ्टवेयर पर काम कर सकें, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर पर जब हम वर्क करेंगे तो जो कैश अकाउंट होता है इसका लेजर टैली प्राइम में पहले से बना होता है। तो अगर लेजर पहले से बना है तो हमें नहीं बनाना है। लेजर का बस यही एक रूल है कि जो अकाउंट डेबिट या क्रेडिट में है उसका लेजर बनाना है, ध्यान से समझना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो अकाउंट हमारा डेबिट या क्रेडिट में है, मान लेते हैं यहाँ पर स्टेशनरी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका स्टेशनरी एक्सपेंसेज है, ठीक है, स्टेशनरी एक्सपेंसेज हो गया। और क्रेडिट में मान लेते हैं स्टेशनरी हमने नगद खरीदा तो क्रेडिट में कैश कर दिया, ठीक है, या कैश कर दिया या बैंक कर दिया, तो ये कैश हो गया आपका क्रेडिट में। अब यहाँ पर लेजर किसका बनेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर लेजर बनेगा स्टेशनरी एक्सपेंसेज का, ठीक है। यहाँ पर कैश का भी बन सकता है, लेकिन कैश का लेजर पहले से बना है इसलिए नहीं बनेगा, क्योंकि इसका पहले से बना होता है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए लिखा है टैली में कैश का लेजर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये 2 लेजर पहले से बने होते हैं। तो पहले से बने तो हमें नहीं बनाना है, क्योंकि यही रूल है कि लेजर डुप्लीकेट नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे आप इसका बेस्ट एग्जांपल एक बताते हैं, जैसे आप अगर बैंक जाते हैं तो जब आप बैंक में फर्स्ट टाइम जाते हैं तो फर्स्ट टाइम जाने का मतलब क्या है, फर्स्ट टाइम जब आप जाते हैं तो आपका खाता खोला जाता है, यानी कि आपका नेम और सारी डिटेल लेने के बाद आपका अकाउंट खोला जाता है और आपको एक अकाउंट नंबर मिल जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर आप बैंक जाएंगे, ठीक है, आप जब सेकेंड टाइम यानी नेक्स्ट टाइम बैंक जाएंगे तब आप चाहे बैंक में पैसा जमा करने जाएं यानी डिपॉजिट करें या बैंक से पैसा विड्रॉ करें, दोनों ही कंडीशन में क्या आपका अकाउंट फिर से खोला जाएगा, नहीं, आपका अकाउंट तब नहीं खोला जाएगा। सिर्फ फर्स्ट टाइम जब आप गए थे तभी आपका अकाउंट खोला गया, उसके बाद सिर्फ ट्रांजैक्शन होंगे, यानी आपने बैंक में पैसा जमा किया तो उसकी एंट्री होगी और बैंक से पैसा निकाला तो उसकी एंट्री होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है वही सेम चीज यहां पर भी है, लेजर सिर्फ एक बार बनता है। तो अगर आपने एक बिजनेस में स्टेशनरी एक्सपेंसेज मान लेते, आपने बिजनेस स्टार्ट किया और शुरुआत में स्टेशनरी एक्सपेंसेज कर ली यानी खरीद ली, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम अगर फिर से दोबारा अगर आप स्टेशनरी खरीदते हैं तो एंट्री तो हम करेंगे, यानी डेबिट और क्रेडिट में ये एंट्री पास करेंगे, लेकिन लेजर नहीं बनाएंगे क्योंकि स्टेशनरी एक्सपेंसेज का लेजर हम पहले ही बना चुके होंगे, ठीक।
ठीक है, तो आई थिंक समझ आ रहा होगा। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस का यहाँ पर लेजर बनेगा, कैश का नहीं बनेगा, क्योंकि कैश का प्री डिफाइन यानी कि पहले से ही लेजर बना होता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो लेजर के बारे में हमने देखिए बता दिया, ठीक है। लेजर के लिए कोई रूल नहीं है, बस ध्यान रखना है कि जब किसी ट्रांजेक्शन की एंट्री टैली में करते हैं, ट्रांजेक्शन यानी कोई भी लेन देन होता है, उसकी एंट्री जब हम टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट होते हैं, ठीक है, जो अकाउंट होते हैं यानी कि जो डेबिट या क्रेडिट में है वही तो अकाउंट होते हैं, जो डेबिट क्रेडिट है वही अकाउंट है, उनका हमें खाता खोलना होता है, यानी कि लेजर बनाना होता है। और जब वही एंट्री दूसरी बार आती है तब हमें उसका लेजर नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि उसका लेजर पहले ही बन चुका होता है। और टैली में कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दो लेजर पहले से बने होते हैं। कैश इन हैंड को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं, अभी इसके बारे में भी बात करेंगे। ये एक्चुअली ग्रुप होता है, जैसे यहाँ पर अभी हम देखेंगे ग्रुप के बारे में, ये होता है ग्रुप, ठीक है। तो आई थिंक आपको लेजर जो है वो समझ आ गया होगा, ठीक है। लेजर यानी कि खाता खोलना, किसका खोलना, जो डेबिट या क्रेडिट में है, ठीक है। अब डेबिट क्रेडिट में कौन है ये तो हमें पता है, क्योंकि एक क्वेश्चन से अकाउंट और डेबिट क्रेडिट निकाला हमें पता चल गया। तो डेबिट क्रेडिट में जो भी होगा उसका हम खाता खोल देंगे। जैसे यहाँ पर एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, हमने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है। तो हमने एक फ़ोन खरीदा, तो फ़ोन क्या हो गया, डेबिट। और हमने फ़ोन जो है वो मोहन से उधार खरीदा। ध्यान रखना, हमने क्या किया, वो फ़ोन मोहन से उधार खरीदा है। तो यहाँ पर डेबिट में फ़ोन हो जाएगा, क्रेडिट में मोहन हो जाएगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि आने वाला फ़ोन है तो डेबिट हो गया, और मोहन देने वाले हैं उधार, तो इसलिए मोहन क्रेडिट हो गए, ठीक है। यहाँ पर कैश वगैरह कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने उधार खरीदा है। तो डेबिट फोन एंड क्रेडिट मोहन हो गए, क्लियर है। अब यहाँ पर लेजर किसका बनेगा, तो देखिए यहाँ पर लेजर दोनों के बनेंगे, फोन का भी बनेगा और मोहन का भी बनेगा। फोन कॉमा मोहन, ठीक है, फोन कॉमा मोहन दोनों का लेजर बनेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही अकाउंट पहली बार आ रहे हैं। अब पता कैसे चलेगा कि पहली बार आ रहे हैं, तो आप जब बिजनेस में एंट्री करेंगे तो वहां पर आपको पता रहेगा ना कि कौन सी चीज फर्स्ट टाइम हो रही है, कौन सी सेकंड टाइम। अगर नहीं भी पता रहेगा तो टैली प्राइम में तो ऑलरेडी लिस्ट आपके सामने आ जाती है कि ये लेजर पहले से बने हैं, आप डुप्लीकेट लेजर वहां बना ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि पता कैसे चलेगा कि लेजर बना कि नहीं बना, क्योंकि अगर लेजर आप डुप्लीकेट बनाएंगे तो टैली प्राइम खुद ही जो है एरर दे देगा कि ये डुप्लीकेट लेजर बनने जा रहा है या बन रहा है, ठीक है। फिलहाल उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो यहां पर अभी आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि लेजर क्या है। लेजर यानी कि किसी भी अकाउंट का खाता खोलना, और जिसका नहीं खोला है उसका सिंपली हम खोल देंगे, ठीक है। जो डेबिट या क्रेडिट में है उसी का लेजर बना देंगे। अच्छा चलिए, एक चीज यहाँ पर ये हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम देखिए, यहाँ पर हमने मोहन से क्या किया है, 5,000 रुपए का फोन उधार खरीदा, मान लेते हैं 5,000 का। तो नेक्स्ट टाइम जब हम मोहन को पेमेंट करेंगे, तो जब मोहन को पेमेंट करेंगे तो आपको पता है कि डेबिट में मोहन हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तब मोहन पाने वाले होंगे। तो डेबिट में हमने मोहन कर दिया और हमने नगद पे किया, तो क्रेडिट में हमने कैश कर दिया, क्रेडिट में 5,000 रुपए कैश कर दिया, ठीक है। तो क्या अब यहां पर लेजर बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कैश का लेजर प्री डिफाइंड टैली में पहले से बना होता है, हमने बताया। और जो मोहन है, इनका लेजर हमने जब इनसे उधार खरीदा था तभी बना लिया था, तो तब बना लिया था। तो अब मोहन का लेजर भी यहां पर नहीं बनेगा, यानी कि इस एंट्री में हमें सिर्फ डेबिट और क्रेडिट ही रखना है, लेजर यहां पे नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो लेजर आई थिंक क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं।